सर ने कहा कि राहुल जी जर्मनी गए हैं, इन्होंने भी मुद्दा उठाया। मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, जर्मनी से पहले बिहार चुनाव के बीच में वो कोलंबिया भी गए थे, तो वो ना भूला करें आप, है ना। ऐसा लगता है राजनीति में उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम है। मुझे लगता है राहुल जी परिवार के वो लड़के हैं जो आर्ट साइड से पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती साइंस दिला दी। अब वो बेचारे हर बार फेल हो रहे, तो यार उनका क्या है। अच्छा राहुल अभी क्या कोई बोला एंटायर पॉलिटिकल साइंस। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, सोनिया गांधी जी की डिग्री फर्जी थी, अभी लगा दिया था उन्होंने यूनिवर्सिटी में। अभी हाल ही राहुल गांधी बाहर से पढ़े तो कोई बोला एंटायर पॉलिटिकल साइंस मेरे कहा। हाल ही में सर एक फिल्म बड़ी हिट हुई धुरंधर, है ना, उसका एक गाना भी बड़ा वायरल हो रहा, ट्रेंड में है। उसके मैं शब्द पढ़ देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। यसी दूस दूस इंदी खोस खसला यकी तफूस तफूस वल्ला सो खसला। समझ में नहीं आया ना आपकी? जैसे मोदी जी बोलते हैं अरे सर, बिल्कुल वैसा ही है। पंच खराब कर रहे हैं यार। जैसे मोदी जी बोलते हैं सर बिल्कुल मैं बता वैसा रहा ही हूँ, है। ना शायद उन्हें समझ आया ये हो। आपके समझ में नहीं आया ना। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, राहुल जी भाषण देते हैं, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, लेकिन एंजॉय खूब करते हैं। कांग्रेस ने 95 चुनाव हार चुकी है अब तक। 2014 में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो दोने, पत्तल और गिलास लिए थे, वो आज तक काम आ रहे हैं। खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी इन्हें। और वैसे कांग्रेस इस मामले में तो ठीक है, इनका खर्चा बच जाता है। चुनाव के बाद ना इन्हें लड्डू खरीदने पड़ते और ना फूल माला, है ना। ये तो अच्छा, जो ढोल वाले को ये जो एडवांस देते हैं ना कि चुनाव रिजल्ट वाले दिन आ जाना, वो इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरी बुकिंग पकड़ के रखता है कि इनका तो कुछ होना नहीं, बजाना तो कहीं और ही पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस की हालत उस बच्चे की तरह है। एक बच्चा अपने पापा के पास आता है, आके कहता है पापा मैं सिंगिंग कंपटीशन जीत गया, उसमें मैं सेकंड आया हूं। कहते बेटा उसमें कितने बच्चे थे? बोले जी सिर्फ 2 थे। बोला पहले वाले ने तेरे से बढ़िया गाया? बोला नहीं, मेरा सुन के उसे फर्स्ट दे दिया। धन्यवाद, बस हो गया मेरा। ईवीएम बेचारी कंवारी कली थी, ईवीएम बेचारी कंवारी कली थी, बैलेट से मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी डोरी कमल के खेत में, खुली चोरी कमल के खेत में। बोले तो ईडी ने पकड़ी कलाई, बोले तो ईडी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से लिस्टें चुराई, सीना जोरी सेटिंग हो रही कमल के खेत में, खुली चोरी कमल के खेत में। अरे बेरोजगारी बोलो तो बाबर को दिखाए, सिंगापुर कह के ये शिगणापुर ले जाए, काले धन की कैंडी क्यों क्रश हो न पाए, नेहा कक्कड़ वाली लॉलीपॉप ही थमाए। तो जेपी के पथ पे ढलान है, अरे भ्रम है कि अपुनिच भगवान है। तो मंदिर का झंडा भुना के चली थी, राजभवन बुक करा के चली थी, पलटी बोरी जनता रोरी कमल के खेत में, खुली चोरी कमल के खेत में। 20 सारे पाले ब्यूटी पार्लर में हाय, अरे 20 सारे पाले ब्यूटी पार्लर में हाय, इनके हैरी पॉटर सीधा सीएम ही उड़ाए। अरे मांझी बन के घूमे अरावली के नीचे, कोई तो है काली पहाड़ी के पीछे। प्लॉटिंग में प्लानिंग उलझ गई, प्लॉटिंग में प्लानिंग उलझ गई, ए प्यारी समझ गई। तो पार्टी तो जुमलेंद्र बाहुबली थी,
बात है, वाह 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 वाह, बहुत पार्टी अच्छे। तो जुमलेंद्र बाहुबली थी, स्कीम स्कैम की मखमली थी, झूठी थ्योरी कोरी कोरी कमल के खेत में हुई चोरी, कमल के खेत में एट स्टोरी कमल के खेत में। धन्यवाद। लेकिन ये बताइए देखिए, कब तक ये बोलते रहेंगे कि चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है? आप जीतेंगे कब? ऐसे तो फिर आप जब भी हार जाओगे बोलेंगे इन्होंने चोरी कर लिया। बिल्कुल ये चोरी कर रहे हैं चुनाव। नहीं तो फिर आप मतलब जीतोगे नहीं, फिर छोड़ दो सब। अरे नहीं, क्यों लड़ना छोड़ दें? तो फिर क्या, नहीं तो क्या इसका क्या अगला? आप कह रहे हैं कि ये चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कहीं तो आपको साबित करना पड़ेगा ना, कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। और जहां आप जीत रहे हैं वहां कहां से चोरी हो रही है? किशोर जी देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम लड़ना छोड़ देंगे, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया इस देश पे, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने, हमने तब लड़ना ही नहीं छोड़ा। ये तो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ का साथ देने वो बार बार कहते हैं कि वहां आप जीत गए, वहां पे चोरी नहीं हुई, जहां ये जीत गए बस वहीं चोरी हुई है। नहीं देखिए किशोर जी, ऐसा है, जो ये SIR है, ये बहुत बड़ा चोरी का माध्यम है। ये ऑफिशियल तरीके से लीगली इसको चोरी की जा रही है। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैं कई BLOs को जानता हूँ, उनके पास जो RSS के ग्राउंड पे वर्कर हैं वो आते हैं और ये बोलते हैं कि अरे मैडम आप छोड़ दीजिए, कहाँ इतना आप कागज़ पत्थर लेकर आती हैं, हम देख लेंगे, हमें पता है कि किसकी वोट बनानी है, किसकी वोट काटनी है। अब मैं स्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी भी मजबूरी है, उनको भी अपना रोजी रोजगार चलाना है। और इसी को तो नहीं, आप जिसका वोट कट गया वो चैलेंज कर सकता है। आपके एजेंट जाएं और बोलें कि भैया ये चैलेंज हो रहा है कि हमारा वोट है, आपके एजेंट क्या कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, अब इसी बात पे आता हूँ। राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर बोला कि आप इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे चर्चा कर लीजिए। सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है? प्रियंका जी ने बोला कि आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उस पर चर्चा कर लीजिए, उससे भी भाग गए। राहुल गांधी जी ने बोला कि देश में जो प्रदूषण, आप भी तो मेरे सवाल से भाग रहे हो। अब मैं कह रहा कि आपके BLA जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम देखिए ऐसा है कि मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, आपके शो पे, आपका नेशनल टेलीविजन है, मैं मानता हूं कि हमें अपने संगठन पे काम करने की जरूरत है और बहुत जरूरत है। बंगाल में BJP नहीं जीतेगी या जीतेगी? आपको वोट चोरी होगी तो फिर आप कह रहे हैं वो तो जीत जाएगी फिर? देखिए कुछ चीजें किशोर जी भविष्य की गर्त में होती है। कुछ क्या, जो भविष्य है वो तो भविष्य में। हाँ, अब बंगाल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अभी चुनाव आपको 3-4 महीने के अंदर अंदर जो भी रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। इसमें देखिए इनकी आदत हो चुकी है कि जहां पे जिसको भविष्य पता होता है वोट चोरी करके, कि मुझे पता है कि मैंने EVM सेट कर ली है या वोट चोरी कर दिया इस इलाके में, वो भविष्य प्रेडिक्ट कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। देखिए लफाजी करना अलग है, फैक्ट पे बात करना अलग है। राहुल गांधी को गैर तार्किक बातें करने की आदत हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को उसी लफाजी में पड़े हैं। बात ये होती है कि चुनाव होता है, जब आप तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं टपाक से जाके आप ओथ ले लेते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतते हैं भाग के ओथ ले लेते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं भाग के ओथ ले लेते हैं। जब आप चुनाव हारते हैं तो कहते हैं वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने हरियाणा में कहा कि बैटरी डिस्चार्ज का मामला है, कांग्रेस की खुद की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। वहाँ पे चुनाव आयोग ने 1642 पेज का उत्तर दिया, ये भाग गए। ये आते हैं, पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा बूथ हैं, इनके बूथ लेवल एजेंट रहे, मामला 89 लोकल लेवल पे आया, ये वहाँ से भाग के चले जाते हैं। इनके इंडी अलायंस के पार्टनर होते हैं उमर अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि वहाँ पे हम डंके की चोट पे फेयर वोट हुआ, हम CM बनते हैं। राहुल गांधी को, कांग्रेस को खुद पे काम करना चाहिए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी वो इनको यही नसीहत देते हैं, लेकिन ये बार बार बात करते हैं लोगों को गुमराह कर। SIR पे तो ममता बनर्जी भी SIR पे बात कर रहा हूं। SIR पे खैर ममता बनर्जी ने कहा कि SIR ऐसा है वैसा है, बाद में पता चलता है कि SIR खुद वो फॉर्म फिल कर देती है। अगर SIR बुरा था, देखिए SIR हमेशा होना चाहिए। अगर SIR बुरा था 1952 में नेहरू जी ने किया, 57 में नेहरू कह रहे हैं कि आपने बहुत जल्दी कर लिया, 40 दिन में, 30 दिन में कैसे हो जाए? ये तो कहेंगे कभी लड्डू है, कभी पेड़ा अच्छा, कभी लड्डू अच्छा, इनकी आदत है।